हेलो बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, हमने कल भी देखा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें हमने नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया था पॉलिनोमियल्स को 3 तरीके से। ठीक है, कैसे? मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है? मोनोमियल में 1 टर्म होती है, बाइनोमियल में 2 टर्म होती है और ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होती है। ठीक है, जैसे x लिखा है, 5 लिखा है, y लिखा है, x² लिखा है, x³ लिखा है, ये सारे क्या है? आपके मोनोमियल के एग्जाम्पल, क्योंकि इन पॉलिनोमियल्स में कितनी टर्म्स है? 1। ठीक है, अगर वहीं आपको देते x + 5, y + 2, y² + 3, तो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स है बाइनोमियल के, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, ऐसे अगर हम देखें x² + 5x + 3, y² + 5y + 1, ये आपके एग्जाम्पल किसके? ट्राइनोमियल के, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? 3। ठीक है, तो आज हम देखेंगे बेस्ड ऑन डिग्री कितनी तरह के पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, तो हम बेस्ड ऑन डिग्री देखेंगे 3 तरह के पॉलिनोमियल्स। ठीक है, बेस्ड ऑन डिग्री में आपके पास आएंगे, पहला है लीनियर, दूसरा है क्वाड्रेटिक और तीसरा है क्यूबिक। ठीक है, ये 3 तरह के होते हैं बेस्ड ऑन डिग्री। अब डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, उसी को हम डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको दे रखा है x + 5, तो यहाँ पे x की जो डिग्री है वो कितनी होगी? 1। और 1 किसको कहते हैं? हम लीनियर को। ठीक है, तो अगर आपको कितना भी बड़ा पॉलिनोमियल दे रखा है, जैसे x + y + 5 + 3 + 2, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 10 हो जाएगा और ये x + y हो जाएगा। तो यहाँ पर x की भी पावर 1 है, y की भी पावर 1 है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। जब तक वेरिएबल्स की पावर 1 होगी वो आपका क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे अगर आपको दे दिया x² + 5, तो यहाँ पे जो x की पावर हो गई वो क्या हो गई? 2, और 2 में ये क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन बन गई? क्वाड्रेटिक। अगर आपको दे रखा है y² + y + 2, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो ये भी क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे अगर आपको दे रखा है x³ + x² - 1, तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स है उसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3, तो ये कौन सा हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जब हाईएस्ट डिग्री 1 होती है तो वो लीनियर होता है, जब 2 होती है तो वो क्वाड्रेटिक होता है, और जब 3 होती है तो वो क्या होता है? क्यूबिक। ठीक है, तो ये हमने पढ़े टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री एंड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स कौन से होते हैं? मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। और बेस्ड ऑन डिग्री होते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। जो बेस्ड ऑन टर्म्स होते हैं उसमें हम नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं, और जो बेस्ड ऑन डिग्री होते हैं उसमें हम क्या देखते हैं? डिग्री। ठीक है, बेस्ड ऑन डिग्री में क्या देखेंगे? डिग्री, और उसके हिसाब से लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में उसको क्लासीफाई कर देंगे। तो कल जो भी हमने पढ़ा था आज हम उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स, जो आज हमने एग्जांपल लिए इनमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल्स है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं x² + 5x + 6 की। तो यहाँ पर जो हमारी डिग्री है किसी भी वेरिएबल की, वो ना तो नेगेटिव है और ना ही फ्रैक्शन में है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल है x² और x, यहाँ पे डिग्री 2 है और यहाँ पे डिग्री 1 है, तो क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है? हाँ, ये हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड पे। यहाँ पे 1/x + 5 दे रखा है। अगर हम x को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो x की पावर -1 + 5 हो जाएगा। यहाँ पे जो पावर हो गई वो नेगेटिव में हो गई, तो हमारी जो वेरिएबल होते हैं उसकी पावर नेगेटिव में होनी चाहिए, नहीं, तो ये क्या हुआ? पॉलिनोमियल नहीं हुआ। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड पे। यहाँ पे जो रूट में पावर दे रखी है, और रूट का मतलब क्या होता है? 1/2, तो क्या ये होल नंबर है? नहीं, ये क्या हो गई? फ्रैक्शन हो गई, तो ये क्या पॉलिनोमियल होगा? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 3a³ + 2a - 1, यहाँ पे a की पावर 3 है और यहाँ पर 1 है, क्या होल नंबर है? हाँ, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है।
ऐसे ही यहाँ पे वाई स्क्वायर और यहाँ पे वाई की पावर 1 है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ है। अब यहाँ पे दे रखा है 2p-1 + 7, तो यहाँ पे p की जो पावर है वो क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। तो नेगेटिव होल नंबर होता है? नहीं, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है। 7th में हमें दे रखा है 4k² - 6k + 10, तो यहाँ पे k की पावर 2 है, यहाँ पे k की पावर 1 है। क्या होल नंबर है? हाँ है। तो ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया। हमें और कांस्टेंट नंबर से, कोफिशिएंट से, किसी से कुछ मतलब नहीं है। हमें सिर्फ क्या चेक करना है? वेरिएबल चेक करना है, और अगर उसकी होल नंबर में पावर है तो वो क्या है? एक वेरिएबल है। ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है हमें 90 प्लस, इसको कर देते हैं 9, 90 + 9, तो यहाँ पे t की पावर 1 है, तो ये क्या? ये होल नंबर है। हाँ, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है। ठीक है। तो अभी हमने देखा कौन से पॉलिनोमियल होते हैं और कौन से नहीं होते। ठीक है। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये सारे ही है। ठीक है। बट पॉलिनोमियल कुछ है और कुछ नहीं है। अब हम देखते हैं, अब हमें कोफिशिएंट बताना है यहाँ पे x और x² का, मतलब जिसमें x है उसका कोफिशिएंट बताना है, जिसमें x² है उसका कोफिशिएंट बताना है, और जिसमें दोनों है उसका कोफिशिएंट बताना है। ठीक है। तो हमें दे रखा है पहला x + 5, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? x के साथ में कुछ भी नहीं लिखा तो हम इनटू में 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1। ठीक है। अब यहाँ पे हमें x के साथ 3 दे रखा है और x² के साथ 4 दे रखा है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट्स क्या क्या हो जाएंगे? x का 3 हो जाएगा और 4 किसका हो जाएगा? x² का। ठीक है। अब हमें दे रखा है √5 x² + 9x + 2, तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएंगे? x का 9 हो जाएगा और x² का √5 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमें दे रखा है -7x² + 2x - √2, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 2, और x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -7, क्योंकि जो हमारा साइन होता है वो भी हम साथ लेके चलते हैं। ठीक है। उसके बाद 5th में हमारा x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? √4, और x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -6। ऐसे ही 6th में हमारा x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 9, और x यहाँ पर नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। जहाँ पर आपको x² नहीं दे रखा या x नहीं दे रखा वहाँ पे उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। ऐसे ही पहले केस में हमें x² नहीं दे रखा तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि अगर आप x² को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 हो जाएगा। ऐसे हमने 6th में किया, हमारे पास x नहीं था तो हमने उसका कोफिशिएंट क्या कर दिया? 0, क्योंकि अगर हम x को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद 7th में हमें बोल रखा है 4x³ - 2x²। अब हमसे कोफिशिएंट तो x और x² का पूछा था, यहाँ पे तो क्यूब आ गए, तो 4 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ x² का कोफिशिएंट लिखेंगे -2, और x नहीं दिया हुआ तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। तो जो वेरिएबल का आपसे कोफिशिएंट पूछा और वो वेरिएबल है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। अब 8th में आप बताओगे कमेंट करके कि इसका कोफिशिएंट x² का और x का क्या होगा। ठीक है। अब हम अगला देखते हैं, पॉलिनोमियल बताने हमें कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा लीनियर क्या होते हैं? जिनकी पावर 1 होती है। क्वाड्रेटिक क्या होते हैं? जिनकी पावर 2 होती है। क्यूबिक कौन से होते हैं? जिनकी पावर 3 होती है। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट देखें तो x की पावर क्या है? यहाँ पे 1, तो ये कौन सा हो जाएगा? लीनियर। ठीक है। सेकेंड देखो, 4m³ - m + 7, यहाँ पे जो वेरिएबल है m उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है ना, तो यहाँ ये वाला कौन सा हो जाएगा? क्यूबिक। ठीक है। थर्ड वाला है x² + 5, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो ये कौन सा हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। 4th में a² + 6a + 1 है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? 2, तो ये कौन सा हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। 5th में 3a - 9, यहाँ पर a की हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो ये कौन सा हो जाएगा? लीनियर। 6th में 5x² + 2x + 1, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो ये कौन सा हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। ठीक है। अब हमें बताना है टर्म्स, कितनी टर्म्स है और कौन कौन सी है। ठीक है। तो पहले में कितनी टर्म्स है? x और +2 लिखा है, प्लस माइनस क्या करते हैं? टर्म्स को सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स हो गई? 2, एक तो x हो गई और एक +2 हो गई। ठीक है। सेकंड वाले में कितनी टर्म्स हो गई? 3, एक तो 5m
स्क्वायर हो गई, एक -2m हो गई और एक +1 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी टर्म्स हो गई टोटल? 3। ऐसे ही अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड में कौन कौन सी टर्म हो गई? p² + 6p + 3, 3 टर्म्स। ठीक है, फोर्थ में a² - a, कितनी टर्म्स हो गई? 2। 9x एक साथ लिखा है, कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो कितनी टर्म्स हो गई? 1। 5m - 1 कितनी टर्म्स हो गई? 2। ठीक है, t² - 5t + 6 कितनी टर्म्स हो गई? एक t², एक -5t, एक +6, कितनी हो गई? 3। तो जो टर्म्स हम लेते हैं उसमें प्लस और माइनस का साइन हम साथ में लेते हैं। ऐसे 4k³ -2k में कितनी टर्म्स हो गई? 2। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल्स बताने हैं कि जो हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है उसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी है और वेरिएबल्स कितने हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जैसे हम देखें x + 5, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या हो गई? 5, क्योंकि 5 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है, और जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता वो हमारी क्या होती है? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, और वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे? x। अब सेकंड हम देखें, इसमें क्या है? 2y - 3x + 9, तो यहाँ पे जो हमारी कांस्टेंट टर्म हो गई वो -9 हो गई। और वेरिएबल्स क्या है? y भी एक वेरिएबल है, x भी एक वेरिएबल है, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल हो गए x और y। ठीक है, थर्ड हम देखें 5m² - 2m + 1, तो यहाँ पे हमारी कांस्टेंट टर्म क्या हो गई? +1, और वेरिएबल्स क्या हो गए? m में कितने मतलब हम ना यहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि वेरिएबल्स की डिग्री क्या क्या है, कि एक m² है, एक m है तो वो वेरिएबल एक ही ना m, तो हम क्या लेंगे? एक। अगर हमें यहाँ पे m की जगह n दिया होता तो हम 2 वेरिएबल्स कंसीडर करते, बट यहाँ पे सिर्फ पावर में डिफरेंस है, इसलिए वेरिएबल क्या होगा? सिर्फ एक ही कंसीडर होगा। अब अगला है जैसे 9r + 6s - 10, तो यहाँ पे जो हमारी कांस्टेंट टर्म होगी वो -10 होगी और वेरिएबल्स कितने हो गए? r और s। फिफ्थ में हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो +6 हो गई और वेरिएबल क्या हो गया? t। सिक्स्थ में हमारी कांस्टेंट टर्म -100 हो गई और वेरिएबल्स कौन से हो गए? a और b। तो यहाँ पर ना हम पावर नहीं देखते, हम सिर्फ वेरिएबल देखते हैं कि A to Z में अल्फ़ाबेट कौन सा लिखा हुआ है। ठीक है, हमें पावर नहीं देखनी उसकी। ठीक है, अब ये 7th और 8th आप बताओगे कि इसमें वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट टर्म क्या है। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने प्रैक्टिस करी, प्रीवियस जो मैंने पढ़ाया था उसको क्लियर किया और आगे का टॉपिक किया। ठीक है, थैंक यू।